हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक मामला बताने वाला हूं जो कि काफ़ी हद तक आप सब लोगों से रिलेट करेगा, क्योंकि आज के समय पे क्या होता है, पति पत्नी के बीच डिस्प्यूट है, किसी और का कोई लेना देना नहीं है। इवन कई बार तो पति पत्नी अलग भी रह रहे होते हैं, यानी सास ससुर भी अलग है, पति पत्नी भी अलग है। और इवन कई बार पत्नी ऐसा करती है कि जब अपने मायके में जाती है और आपके ऊपर मामला दर्ज करती है तो आपके साथ साथ आपके परिवार का नाम लिखती है, माँ बाप का नाम भी डालती है, जिस बहन की मैरिज हो चुकी है उसका भी नाम डाल देती है, फिर उस बहन का जो हस्बैंड होता है उसका भी नाम डाल देती है, फिर कई बार उस बहन के अगर बच्चे बड़े होते हैं तो उनका भी नाम डाल देती है। कई बार पति के जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनसे कोई लेना नहीं है, चाचा है, ताऊ है, बुआ है, उनके भी नाम डाल देती है। एक मामला काफ़ी पहले मेरे पास आया था जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उसमें गाँव में जितने भी लोग थे सबके नाम भर दिए थे, 50-60 नाम भर करके कंप्लेंट दे दी थी। तो इस तरह के भी मामले आते हैं। ऐसे भी मामले आते हैं जहां पर पत्नी आज के समय पे पति के नौकर का नाम भी डाल देती है। पति का कोई सर्वेंट है, घर पे काम करता है, उसका नाम डाल दिया। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसका नाम डाल दिया। और एक मामला आया था जिसमें पति के कुत्ते का नाम भी डाल दिया था, और उस पर भी मैंने आप लोग को वीडियो बना के वो जजमेंट की कॉपी शेयर करी थी कि देखिए क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों, इसी ट्रेंड पे चलते हुए आए दिन नए नए मामले देखने को मिलते हैं। ऐसा एक मामला प्रकाश में आया जहां पर जब इस प्रकार के मामला दर्ज हुआ तो पति की मौसी यानी जो मां की बहन थी उसका नाम डाल दिया, साथ ही चचेरी बहन का नाम डाल दिया, जबकि वो लोग ना कभी मिले ना कभी साथ में रहते हैं। और दूसरी बात होती है, ऐसे जो दूर दूर के नाम डालते हैं इन पे कोई एलिगेशन तो क्या ही लगाएंगे। अब इन पे यही होता है कि हमारे वैवाहिक जिंदगी में दखल देते थे, ये हमको धमकियां देते थे, मेरे पति को भड़काते थे। इसी प्रकार के एलिगेशन लगा करके एफआईआर दर्ज की जाती है, बस जिसका मेन उद्देश्य होता है कि उन लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर दो। फिर वो लोग प्रेशर डालेंगे पति के ऊपर कि मामला निपटा लो, और उनके प्रेशर में आकर के पति जो है मामले को निपटा लेगा। परंतु ये लोग गलती करते हैं यहाँ पे। अगर इस तरह के नाम डालते हैं तो दोस्तों, इस प्रकार के नामों के लिए आपको कभी भी फाइट नहीं करना है। जहां आपको स्पेसिफिकली पता है कि वो लोग साथ में रहते ही नहीं है, वो लोग दूर रहते हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है आपसे, तो ऐसे में आपको हमेशा उनकी तरफ से क्वेश्चनिंग में जाना है। दोस्तों, आज का जो मामला आपको बताने वाला हूं ये भी कुछ ऐसा ही था, जहां पर पति की मौसी का नाम, चचेरी बहन का नाम डाल करके कॉमन एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि भाई हमारे वैवाहिक जीवन में दखल देते हैं, धमकी देते हैं, कमेंट्स करते हैं, वगैरह वगैरह। तो उनकी तरफ से क्वेश्चनिंग में गए थे और क्वेश्चनिंग में जाकर के ये सारे फैक्ट्स बताए थे कि जी पति पत्नी अलग रहते हैं, रिश्तेदार बहुत दूर रहते हैं, अब क्या हो सकता है। और दोस्तों देखो, ऐसे मामलों में ना बहुत सारे जजमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं, विभिन्न हाई कोर्टों के आपको तमाम जजमेंट मिल जाएंगे। मतलब आपके पास रेफरेंस की कोई कमी नहीं होगी अगर ऐसा मामला है तो। अब इन दोनों की तरफ से जब क्वेश्चन पिटीशन फाइल की गई, सारे ग्राउंड्स बताए गए, रेफरेंस दिए गए, अच्छे आर्ग्यूमेंट किए गए, तो कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई है तो ये पूरे तरीके से मिसयूज, दूर दूर के लोगों का नाम डालने की आजकल जो है प्रथा चल पड़ी है, और फिर से इसकी कड़ी निंदा करी कि ऐसा चलन बढ़ रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट में जो एफआईआर थी, एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी रिलीफ भी दिया, निंदा भी करी, और फिर लास्ट में पति को रिलीफ भी दिया। दिक्कत वहां होती है निंदा तो कर देते हैं लेकिन लास्ट में रिलीफ नहीं देते। इस प्रकार के भी जजमेंट कई सारे होते हैं। ऐसे एक मामले पे मैंने कल भी वीडियो बनाया था, निंदा तो कर दी लेकिन रिलीफ नहीं मिला, तो फिर उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। अब दोस्तों, अगर रिलीफ मिला, ये मामला क्वैश हो गया, तो नेक्स्ट जो लोग ये करने की सोच रहे होते हैं ना, उनके लिए एक उदाहरण सेट होता है। उनको लगता है भाई इन्होंने ऐसा किया था, इनका मामला क्वैश हो गया, उल्टा अपनी बेइज्जती होती है। तो आदमी ऐसा करता नहीं है फिर, क्योंकि अब जब कोई जजमेंट आता है हाईकोर्ट से तो पब्लिकली सबके लिए ओपन होता है। हाईकोर्ट की साइट से आप उसको निकाल सकते हैं, विभिन्न और वेबसाइटों पर पड़ा होता है, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं, यानी पब्लिक के लिए ओपन डोमेन में है वो, कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई भी उसका रेफरेंस ले सकता है, कोई भी उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकता है। तो उससे केवल अपना ही नाम खराब होता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ वास्तव में गलत हुआ है तो जिसने गलत किया है केवल उसके नाम से एफआईआर करें, और वो भी तब जब वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि अब देखो, झूठे मामलों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कोर्ट्स वगैरह को भी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आती है, और आज का समय वो पहले वाला समय नहीं रह गया है। इवन आजकल तो और उल्टा हो रहा है कि जो इस तरह के झूठे मामले आ रहे हैं उनकी वजह से जो मामले सत्य आते हैं, जहां पे एक्चुअल में महिला के साथ क्रूरटी होती है, उनको भी शक की निगाहों से देखा जाता है कि भाई जरूर ये भी ऐसे लेकर के आई होगी केस, इसने भी ऐसे नाम लिखवा रखा है। उस पर विश्वास ही नहीं किया जाता। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूं। ये तो ये जो महिलाएं हैं ये लोगों के साथ, पति के परिवारों के साथ तो गलत कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये महिला समाज के साथ भी गलत कर रही हैं। जो एक्चुअल में प्रताड़ित है वो कहां जाए, जहां भी जाएंगी यही माना जाता है कि झूठी कंप्लेंट लेके आ रही है, पुलिस में जाती है वहां भी, वकील के पास जाती है वहां भी, कोर्ट में जाती है वहां भी, सब ये समझते हैं कि ये भी ऐसे लेके आ रही है जैसे कि आज के समय पे चल रहा है। तो ये तो एक तरह से महिला समाज के साथ भी गलती है। तो केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी झूठे केस के विरोध में समर्थन अपना देना चाहिए, ताकि ये चीजें रुके और जो एक्चुअल में दोषी है उनको सजा मिल सके, जो एक्चुअल में प्रताड़ित है उनको
न्याय मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला समझ में आ गया होगा और आपको इस मामले का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।